नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसको अलर्ट है, जिसके लिए अलर्ट है क्योंकि कल इस शेयर में एक भारी गिरावट आते हुए दिख सकती है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जस्ट अभी अभी आते हुए दिख रही है, फ्लैश हुई है। 4:17 का समय है अभी और ये खबर आपके लिए आते हुए दिख रही है। अपने आप में काफी बड़ी और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस न्यूज का कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है और एज अ निवेशक आपको कितना ध्यान रखना है, कैसे पोजीशन को मेंटेन करना है, कैसे बनानी है, और फ्रेश निवेशकों के लिए क्या ये गिरावट अपॉर्चुनिटी होगी, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करना। सबसे पहले स्टॉक का नाम सोलार इंडस्ट्रीज। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता होगा, मैंने इस स्टॉक को काफी बार आपके साथ डिस्कस किया था। 3,300 3,700 रुपए के भाव पर निवेश के लिए राय दी थी और ये कहा था ये 1-2 साल का स्टॉक नहीं है, ये नेक्स्ट जनरेशन का स्टॉक। नेक्स्ट जनरेशन का क्या मतलब है? आपने लिया अपने बच्चों के लिए और आपके बच्चे चाहे तो होल्ड कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं जिनमें 1-2-5 साल की ग्रोथ नहीं, लाइफ टाइम ग्रोथ होती है। कंपनी करती क्या है? प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स बनाने का काम, रॉकेट वगैरह बनाने का काम, कुछ इक्विपमेंट बनाने का काम, उन सब के लिए जो यूज होते हैं। तो ये लंबे समय का खिलाड़ी है। इसके आप लॉन्ग टर्म के चार्ट देखोगे, आपको दिखेगा कि ये कैसे मल्टी बैगर बना है। अभी इस स्टॉक की क्लोजिंग जो है 6,884 यानी 6,884 की क्लोजिंग है। यानी मेरे भाव से तो डबल हो गया है 4 महीने में। वो मेरी किस्मत है। मैंने कभी गैस नहीं करा था इतनी तेज आएगी इसमें ग्रोथ। लेकिन ये शेयर महंगा है। इसको लेकर मैंने 7100 रुपए पे वीडियो बनाई दोबारा, जब मैंने कहा ये महंगा है भाई। जो स्टॉक 35, 40, 45 के पीई पे ट्रेड करता है वो 80 के पीई पे आ जाए तो महंगा है, और वही मेरा व्यू था। अभी 6,884 पे है, 1.25% बढ़कर बंद हुआ है। बट मेरी 7100 की वीडियो के बाद इस स्टॉक ने लो लगाया 6,300 का, तो मेरा वहां से भी व्यू सही निकल गया। लेकिन मैंने बेचने के लिए नहीं कहा, मैंने आपसे कहा लॉन्ग टर्म का व्यू है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वालिटी है। अब क्या हुआ है कंपनी में जो मैं नेगेटिव हूं 1 दिन 2 दिन 3 दिन के पर्पज से, बट लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है और वन साइड है, लॉन्ग साइड पे। आपके पास है बने रहिए, नहीं है लेना चाहते हो तो ठीक है यार। अभी तो मुझे वैल्यूएशन सस्ते नहीं दिख रहे। 77 के पीई पे आ जाए, 50 के पीई पे, यानी कि यहां से आ जाए 5500 या 5000 पे, तो मैं तैयार हूं लेने के लिए। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। अब आप ध्यान से समझिएगा क्या मेरा व्यू बन रहा है इस शेयर पे और क्या खबर है। पहले वो खबर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस कंपनी को डिस्कस करूंगा। और कितनी बड़ी न्यूज है आप खबर सुनते ही समझ जाएंगे। खबर आई है मेजर ब्लास्ट रिपोर्टेड एट सोलार इंडस्ट्री प्लांट इन नागपुर। तो बड़ा धमाका हुआ है इनके नागपुर प्लांट पे, ये खबर आई है। अब इससे क्या नेगेटिव होता है? प्लांट पे धमाका हुआ, मे बी कोई एसेट्स को डैमेज पहुंचा हो, डेफिनेटली इंप्लॉयज को पहुंच सकता है। कितना बड़ा सीवियर डैमेज है, मेजर लिखा हुआ है बट अभी इसकी डिटेल नहीं है। तो जितना बड़ा डैमेज उतना बड़ा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव पॉइंट है। डेफिनेटली अगर लोगों की जान भी गई है तो वो तो कुछ रिकवरी हो ही नहीं सकती उसकी, तो वो तो बस एक हादसे में आ जाएगा। ठीक है, तो जितना कंपनी को फाइनेंशियली लॉस होगा वो होगा कंपनी के इक्विपमेंट जो भी दिक्कत में आए होंगे उसमें दोबारा पैसा लगेगा, और जो एम्प्लॉयज में डेफिनेटली जो कुछ हॉस्पिटलाइज हुए होंगे और मे बी कुछ सीरियस कंसर्न होगा, तो कुछ हो सकता है मृत्यु भी हो गई हो, जो कि अनफॉरगेटेबल है और मतलब उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं वो किसी भी प्राइस पे, वो वाली चीज है। तो मैं उसको तो डिसाइड नहीं करूंगा, मैं केवल स्टॉक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि फिर वो एक इमोशनल पार्ट पड़ जाता है जो हम लोग समझ सोच महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो मैं फाइनेंस के हिसाब से देखूं तो कंपनी में जितनी प्रॉब्लम आई होगी, और उसमें से मे बी सरकार भी कह दे यार आप ठीक से काम नहीं कर रहे तो ये दिक्कत है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी और उसके चलते मे बी 10% टूट सकता है। और अगर बड़ा दिक्कत आई तो 5500 रुपये भी आ जाए, बड़ी बात नहीं है। अगर छोटी मोटी दिक्कत होगी तो 2-4-5% गिरकर वापस बाउंस बैक कर जाएगा। लेकिन इतनी जरूर है कि जितनी भी चीजें होंगी, लोगों की जान वापस लाने के अलावा सब कुछ ठीक होगा। कंपनी के किसी एसेट में प्रॉब्लम आई है, वो एसेट में पैसा लगा के ठीक करा जाएगा। सरकार कुछ दिन के लिए रोक लगाएगी तो कुछ दिन में सही करके इंस्पेक्शन करके दोबारा चालू हुआ जाएगा। मैंने मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो में सरकार रोक लगा देगी ये तक सोच लिया, वो भी इंस्पेक्शन तो कुछ दिन के अंडर प्रोसेस में आता है, वो ठीक करके फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें सॉल्व जरूर होंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। एक अभी कंपनी भी इसी एथर इंडस्ट्रीज, वो भी टूट रही थी लेकिन वापस ऊपर आएगी। अब सोलार इंडस्ट्री के बारे में मैं इतना पॉजिटिव हूं क्यों? अभी तो नेगेटिव हूं क्योंकि ये गिरेगा खबर के कारण, लेकिन पॉजिटिव क्यों वो समझिए। 33% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और 35% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है।
कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 62,000 करोड़ का। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो जितना लंबा देखते हैं उतना अच्छा है। तो FY12 में कंपनी 101 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 13 में 126 करोड़ का हो गया, 14 में 130 करोड़ का, 15 में 156 करोड़ का, 16 में 178 करोड़ का, 17 में 195 करोड़ 195, 18 में 234 करोड़, 19 में 277, 20 में 279, 21 में 288 एंड 22 में 455 करोड़। मार्च 2023 में यानी 23 जो करंट फाइनेंशियल निकला मतलब 811, और अभी जो चल रहा है उसमें 851, यानी 100 करोड़ का मुनाफा 851, 8 गुना मुनाफे में जंप बीते 11 साल में। मुनाफा 11% बढ़, 8 गुना हो गया मुनाफा 11 साल में। तो शेयर का प्राइस कहां जाएगा आप खुद सोचो। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ से स्टॉक की प्राइस के अगर हमेशा ज्यादा रही है और आगे भी रहेगी, लेकिन ग्रोथ कंपनी में है ये श्योर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप चेक कर लो तो प्रमोटर्स मैक्सिमम 73% होल्ड करते हैं। FIDIs के पास 20% है, पब्लिक के पास केवल 5% है। तो ये दमदार कंपनी है। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।